महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ को अचीव कर रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी। तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। और आज सिर्फ आप अपने लिए नहीं बल्कि अगर किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली मेंबर में से अगर कोई जानना चाहता है कि उनकी शादी किससे होगी, आप उनके लिए परेशान हैं कि भाई इसकी शादी किससे होगी, कोई कैसा है कैसा नहीं, किसी व्यक्ति को अगर आप जानते हैं तो आप उसके नाम का लेटर, ठीक है, उसके नाम का लेटर से आप इस रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी के लिए जानना चाहते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर आपकी बहन है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी शादी किस व्यक्ति से होगी तो आप उसके नाम का लेटर से आप इस रीडिंग को देखेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को ऑलरेडी जानते हैं कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं मगर आप उसको प्रॉपर नहीं जानते कि इंसान है कैसा, आप उसके नाम की रीडिंग से देख सकते हैं। या अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए, खुद की नाम के लेटर से आपको पिक करना है और रीडिंग को देखना है। ठीक है, चलिए इस कंफ्यूजन को मैंने कर दिया दूर। और पाइल 1 में जितने भी लेटर्स हैं, अगर आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका इसमें आता है तो आप देख सकते हैं, या आपका आता है तो आप इसको, आप अपने लिए देख रहे हैं तो आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, पाइल 2 में ये हैं लेटर्स। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल सिलेक्शन पर। तो पाइल 1 या ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने ACEGIKMOQSVXZ को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। हम रखते हैं इसको इधर और मैं चेक करना चाहूँगी फिलहाल आपकी एनर्जी। ठीक है, हम इसे चेक करेंगे। अगर आपसे रेजोनेट होता है या जिस व्यक्ति के लिए आप देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपनी किसी भी घर के व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके लिए क्या है देखते हैं। ठीक है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, आप खुद के लिए देख रहे हो या किसी और के लिए, उसकी एनर्जी में बता रही हूँ। ठीक है, द फूल, टावर, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, नेचर की बात करूं, तो अगर या आप किसी के लिए देख रहे हो अपने फैमिली में से या आप अपने लिए देख रहे हो तो देखिए जो चीज़ें बताऊंगी, अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, जिसके लिए देख रहे हो आपको उसके बारे में भी तो पता ही होगा ना कि वो इंसान है कैसा। चलिए, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ का शौक हो सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ का शौक हो सकता है। आप अगर अपने लिए देख रहे हो तो आपको, या फिर आप किसी और के लिए देख रहे हो उसको। ठीक है, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आपने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे टावर मोमेंट देखे हैं। ठीक है, बहुत सारे टावर मोमेंट देखने की वजह से अब आप एक ऐसे व्यक्ति हो चुके हो कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ में दुख भी आता है ना, या जिसके लिए भी आप देख रहे हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत लोगों ने धोखा दिया है, उसके बावजूद भी आप ब्लाइंड आंखों को करके ना एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर बैठते हो। ठीक है, या जिसके लिए व्यक्ति देख रहे हो आप वो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाना चाहते हो, फैमिली को एक जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं ना। बचपना बेशक है कि नादानी यहाँ है लेकिन संभालना चाहता है हर चीज़। भोले से, स्वीट से, प्योर हार्टेड, हमेशा सबकी हेल्प करना, मदद करना, दान पुण्य करना। हमारे पास अगर 2 रोटी हम किसी को दे देंगे उसमें से एक, तो क्या हो जाएगा, ऐसी बातें करना। ठीक है, बहुत प्योर हार्ट और एडवेंचर लाइफ जीने का, लग्जरीज लाइफ जीने की शौक होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। ठीक है, बस उसको अपनी फैमिली के लिए जीना है। अब बहुत कुछ देख लिया तो अब ये समझ में आ गया कि अपने काफ़ी हैं और किसी के नहीं। हमें और किसी के भरोसे नहीं बैठना या और किसी के लिए नहीं जीना।
आप ध्यान नहीं देते हो नेगेटिव लोगों पर, या जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो वो व्यक्ति नहीं देते हैं, ठीक है। डॉग लवर, एनिमल लवर, नेचर से प्यार है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर मैं हेल्थ इश्यूज भी देख रही हूँ, होगा, ठीक है। सच्चा प्यार की तलाश है, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम फैमिली के लिए जीते रहेंगे, काफ़ी है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति हो सकते हो आप, या जिसके लिए देख रहे हो वो। कभी हार ना माना, साहसी, आगे बढ़ना, ठीक है। प्योर हार्ट, कभी भी किसी का गलत नहीं चाहना, कभी भी नहीं। आपने ना बहुत कुछ सहा है, लेकिन आप कभी भी भगवान से ये तक नहीं बोलते हो कि मुझे ना उस इंसान का बुरा चाहिए। आप उनमें से हो ही नहीं। आप ये कहते हो देखो उसका बुरा करो या ना करो, लेकिन मेरा भला करो। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि जब खुद को तकलीफ होती है ना, पता चलता है कि दूसरे को जब होगी तो क्या लगेगा। तो इसलिए मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता या चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि देखो मेरा भला करो, किसी का बुरा नहीं, किसी से बैर नहीं, ठीक है। एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड, या जिसे कहूँ कि सच्चाई का पता चल गया कि अगर हम किसी से बदला लेते हैं ना तो साइकिल में बन जाते हैं और साइकिल रिपीट होता रहता है। इससे बेहतर है कि हम बदले की भावना ही छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, यूनिवर्स पर, भगवान पर, जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टवादी, भगवान पे भरोसा करने वाला, इतना भरोसा करने वाला कि अब किसी का बुरा नहीं चाहता। ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस चाहते हो लाइफ में। अगर ये आपकी एनर्जी है, या जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हो उसकी एनर्जी है, तो ब्रिलियंट। अच्छा एक चीज़ करो, ऐसे करो और ऐसे करके ऐसे करो, ऐसे करके देखो क्या बना। इन्फिनिटी। अब सब लोग ट्राई करना ये, ठीक है, बनता है तो मुझे बताना। थोड़ी थोड़ी मस्ती चलती है, ठीक है, सब ट्राई करना। बाद में वीडियो देखने के बाद ऐसे करके इस तरह से इन्फिनिटी बनाना, ठीक है। चलो हो गई मस्ती। अब मैं देखती हूँ आगे आपकी शादी किससे होगी। मैं मस्ती करती रहती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बुरा लगे तो चलिए मेरे हाथों में बना के रखती हूँ, और इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाए रखें तो बेहतर है, ठीक है। बनाना चाहिए इन्फिनिटी। अगर आप लोग मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो। मैं सिखाती भी बड़ी मस्ती भरे अंदाज के साथ हूँ, और अच्छा लगेगा आप अगर सीखोगे मुझसे। डांटूंगी वूटूंगी नहीं, अगर आप प्यार से सीखोगे तो, ठीक है, वरना डांट तो पटती है और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो उसका भी व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सीखने का भी दे दिया है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 of Wands, 3 of Wands, ओके, एक मिनट। 3 of Pentacles, Page of Swords, एक्सप्लेन करूंगी कि आपके व्यक्ति कैसे होंगे, या जिसके लिए भी देख रहे हो उनकी जिससे शादी होंगी वो कैसे होंगे, ठीक है। शांत हो जाओ। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स अगेन। पेज की एनर्जी बहुत है भाई। जस्टिस, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग ट्राई ज़रूर करेंगे इन्फिनिटी बनाना हाथों से। मुझे ज़रूर बताना कि किस किस ने ट्राई किया। 2 of Wands again, the Tower,
हम्म। रहने दो, छोड़ो, मुझे गाना याद आ रहा है पर मैं गा नहीं सकती। मेरे साथ एक आधे काट गिर गए। 1 मिनट। ओके। Four of Pentacles, Two of Pentacles, Queen of Cups again। क्या बात है। The Moon। तो आपके पार्टनर होंगे ना, ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, जो भी पार्टनर है होंगे, उनके या आपके, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, एज डिफरेंस होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। अगर आप लोग कम एज के हो ना, तो वो आपसे ज़्यादा एज के हो सकते हैं, और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो उनकी एज कम होगी। अब आप बोलोगे कि कैसे पता करेंगे ये चीज़। अगर आप मेल हो, ठीक है, अगर आप लड़के हो, तो आपकी जो वाइफ होंगी वो आपसे एज में बड़ी होंगी। और अगर आप लड़की हो तो जो आपके हस्बैंड होंगे या जिनके लिए भी आप देख रहे हो, वो एज में छोटे होंगे, डेफिनेटली छोटे होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं, ठीक है। अगर आप मेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपकी वाइफ क्योंकि एज में आपसे ज़्यादा होंगी, तो वो इंतज़ार कर रही है एक सही पार्टनर का, ठीक है। जैसे उनको पता है ये चीज़ कि कैसे होंगे उनके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी किसी ना किसी तरीके से इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। वो टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू भी हो सकता है, या और भी अकॉर्ड में हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ से उनको पता चल गया है कि उनके फ्यूचर जो भी स्पाउस होंगे वो होंगे कैसे। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। वो छोटे हैं तब भी, बड़े हैं तब भी, ठीक है, बहुत इंतज़ार। एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं कोई, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के लिए होगा ये। अब देखो ये ना जर्नल रीडिंग है, और देखते बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ना ऐसे कूद कूद कर बाहर आती हैं, पर जो मुझे मैसेज चैट हो रहे फटाफट मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। इंतज़ार, जैसे किसी भी चीज़ का इंतज़ार होता है ना, वो क्योंकि शायद आपको पता है, अगर मेल के लिए आप देख रहे हो तो उन्होंने ना धोखे बहुत खाए होंगे लाइफ में, ठीक है, धोखे। एंड उनको ना यूनिवर्स से एक ही चीज़ चाहिए, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस। उनको सिर्फ जस्टिस चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए। उनके लिए इंसाफ क्या है कि कोई उस दूसरे इंसान को कोई भी तकलीफ दर्द ना हो। जैसे आप हो ना, आपकी एनर्जी देखी मैंने, ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। तो उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए सिर्फ एक सच्चा प्यार, जो उनको सच में प्यार करे, केयर करे, लव करे, एक प्योर रिलेशनशिप जिसमें कोई धोखा, कोई धड़ी, कोई भी लूट मार, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा प्यार, ये चीज़ हो, प्योरिटी हो, ठीक है, ये चीज़ चाहिए। वो बहुत इमोशनल होंगे, प्लस एक उस व्यक्ति में क्वालिटी होगी कि वो ना किसी के भी साथ ना सेम नहीं होगा, इसलिए इधर एनर्जी भी कुछ ऐसी आई है, ठीक है। वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उनका जो बॉन्ड नंबर हो सकता है 3 नंबर से वो रूल हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो 3 नंबर से रूल हो, या उन पे ना जुपिटर की कोई ज़्यादा ही मेहरबानी है, ठीक है। तो इसीलिए वो किसी के भी साथ सिमिलर नहीं होते। एक व्यक्ति वो होता है जो घर में भी जैसा है, बाहर भी वैसे दिखेगा, फ्रेंड के साथ भी वैसे ही होगा, अपनी वाइफ के साथ भी वैसा होगा, हर जगह पर, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो हर जगह अपना एक नया रूप, एक नया अंदाज लेकर बाहर आ रहा है। एग्जाम्पल, वो वाइफ के सामने कुछ और है, फ्रेंड्स के सामने कुछ और है, फैमिली मेम्बर्स के सामने कुछ और है,
स्कूल फ्रेंड के साथ अलग है, कॉलेज फ्रेंड के साथ अलग है, चाइल्ड फ्रेंड अलग, कुछ अलग अलग। काम के वर्क प्लेस पे वो अलग अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है। क्यों? गलत नहीं कह रही मैं, वो चाहता है कि सब कोई खुश रहे, हर कोई खुश रहे, उससे कोई तकलीफ ना हो जाए किसी से। लेकिन वो ना हर किसी को खुश करने की वजह से ये अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें देखते होंगे, क्योंकि हर किसी को खुश रखना इम्पॉसिबल है ना। दूसरा इंसान तो यही सोचता है ना, यार ये तो बेरूपिया है एकदम, मतलब अपनी यहाँ पे कुछ है वहाँ पे कुछ है, पर वो ये नहीं समझता कि वो चाहता है कि हर कोई खुश रहे। इनकी आदत है ये, शायद ही किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, तो जो जैसा ये वैसा रंग बदल लेते हैं, ठीक है। इंतज़ार करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोच विचार कर रहे, एक्शन लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचकर प्लस अपने दोस्तों की राय लेकर। इनके लिए दोस्त इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों के साथ रहना इन्हें ज़्यादा पसंद है। इनमेच्योर हैं, ठीक है। अगर मेल हैं तो इनमेच्योर होंगे, फैसले जल्दबाजी में लेते होंगे, ठीक है। इमोशनल बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, छोटी छोटी बातों का इन्हें बुरा लग जाता होगा। इनके पास नेगेटिव लोग हैं जिनको भला बुरा भरा बुरा कहते रहते हैं। अभी इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जैसे इनको कुछ ना कुछ कह देना, ठीक है। इनके सपने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में क्रिएट करना, बट अभी इनमेच्योर हैं। काम पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, पर दो सिचुएशन के बीच अड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो तो आपके साथ लड़ाई चल रही है उसकी ऑलरेडी, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप मेल हैं और फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो मैच्योर होंगी, लेकिन बैलेंस नहीं होंगी, यानी कि वो इमोशन में आके ज़्यादा फैसले लेती हैं, जिसलिए उनके सारे काम बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे सपने हैं, पर वो ना इमोशनल होके ज़्यादा फैसले लेती है ना, तो हर कुछ सी को वो कभी भी ना नहीं कर पाती, ठीक है। मेल फीमेल दोनों की आदत ऐसी है यहाँ पे कि वो कभी भी ना नहीं करती हैं। कुछ भी सामान उनका है वो दे देंगी, हाँ हाँ जी ले लो ले लो ले लो ले लो, बाद में तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट देखे हैं लाइफ में, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। ट्रैवलिंग का शौक भी नहीं होगा इनको, जैसे कि होता है ना एक इंसान ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, इनको ना अकेले रहना पसंद है और ये बहुत कम ट्रैवल करते होंगे। एक्शन लेते मुझे यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। ऐसे पर्सन होंगे। गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, तो अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो चिंता मत कीजिए, और भी मैं टॉपिक्स लाती रहती हूँ, ठीक है। चलिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने BDFHJL NPRTUW और Y के लेटर्स को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। अब ये हो सकता है आपने किसी और के लिए देखने के लिए रखी हो या आपके लिए, तो जिसके लिए भी देखे तो मैं उसकी पर्सनैलिटी देख रही हूँ, या आप हो या किसी और के लिए देख रही हो, ठीक है। रेजोनेट होती हैं तो आप इसको देख सकते हो। कमाल है ना। अगर आज क्या बोल रही थी मैं अगर आपसे वीडियो रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं जब इस रीडिंग को कर रही हूँ तो सच बताऊँ बोल नहीं पा रही, क्योंकि नींद बहुत आ रही है, जैसे कि आप लोग सोते ढंग से नहीं हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रोए हुए हो, आंखें बहुत भारी हो रही है मेरी एकदम से। एंड ट्रस्ट मी, पाइल 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। ये सडन मैंने जब रीडिंग करना शुरू किया एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो मुझे कुछ इस तरीके से एनर्जी लग रही है कि आप लोग ना हमेशा हमेशा 2 सिचुएशन में फंस जाते हो। हमेशा ऐसा लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। चाहते हो बहुत कुछ क्रिएट करना, आगे बढ़ना, पर नहीं बढ़ पाते हो और अटक जाते हो हर चीज़ में, ठीक है। हर चीज़ में अटक जाते हो, जैसे कोई रास्ता मिलता ही नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं, कुछ नहीं पता। एंड जब एक्शन लेते हो तो इतनी जल्दबाजी में लेते हो तो पूछो मत। आप हमेशा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे किसी व्यक्ति का इंतज़ार भी कर रहे हो, ठीक है।
हालांकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, फलाना ढिमकाना, इन सब बातों से आप मुक्त हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अपने जब आपको कुछ कहते हैं तब फ़र्क पड़ता है कि देखो बाहर वाला कोई कह रहा है, लेकिन मुझे मेरे अपनों से फ़र्क पड़ता है, उनकी नज़र में मैं अच्छी होनी चाहिए, बट आपके अपने भी आपको हर्ट करते होंगे। ठीक है, इनमेच्योरिटी से फैसले लेने की वजह से आप हमेशा गलत रास्तों को पिक कर लेते हो। फायर एनर्जी भी है, एयर साइन भी आप मुझे यहाँ पे लग रहे हो। ठीक है, फायर साइन की बात करूँ तो सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि हो सकती है। एयर साइन की बात करूँ तो कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, चलिए, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई या ये राशियां आपकी हैं, या फिर 4, 2 बहुत ज़्यादा, 3, ये कुछ आपसे नंबर रेजोनेट हुए तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अभी आपका भाग्यांक भी हो सकता है, मूल्यांक भी हो सकता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर प्ले करते होंगे बहुत इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, ये आपका मंथ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी। और 222, 222 बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, या आपको बोला जा रहा है इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, आगे रास्ता दिखेगा। बट आप कह रहे हो कि इंट्यूशन का इस्तेमाल ही कैसे करूं, वही तो नहीं हो रहा ना। गलत हो गया तो करके तो देखो, ध्यान लगाओ थोड़ा, जो दिल कहेगा उसको पिक कर लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किससे होगी आपकी शादी। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, द मून, पेज ऑफ wands, एस ऑफ wands एंड एस ऑफ कप्स है। A 4 of wands, the emperors, the high priest, 5 of pentacles, Page of Cups, 7 of Pentacles, 3 of Swords, 6 of Cups, Nine of Swords, 8 of Wands, 5 of Wands and bottom of the deck. ओके, समझ गई। देखो भाई, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नोटिस कर रही है यहाँ पर वो है इनका, 1 मिनट, अब आपको सारे के सारे कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो भी बहुत तगड़ा। ये काफ़ी समय से किसी रिलेशनशिप में होंगे और उसके बाद ही इन्होंने ये चीज़ देखी हो। ठीक है, बहुत बड़ा तमाशा, लड़ाई झगड़ा, तब जाकर ये एंडिंग हुई थी इस चीज़ की। तो अब भी ये बैठ कर रोते हैं, इस चीज़ को, तकलीफ से बाहर नहीं निकले। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये व्यक्ति जो होगा ये बिल्कुल भी आम नहीं होगा। ठीक है, ये आम व्यक्ति नहीं होगा। और जब इन्होंने ये चीज़ देखी, जब इनका ये हार्ट ब्रेक हुआ होगा, जब इनकी एज होगी बहुत कम,
बहुत कम, मान लीजिए 15, 16, 17 साल की उम्र में इन्होंने किसी से सच्चा वाला प्यार किया, शिद्दत वाला प्यार किया, ठीक है। और उसी वक्त इनको उस व्यक्ति ने कुछ सालों बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो ये उस चीज़ से ना अभी भी परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं ये व्यक्ति, ठीक है। जिनसे भी आपकी विवाह होगा, शादी होगी, बहुत इमोशनल हैं, एकदम मदर नेचर जैसे। तो इनका दिल बहुत प्योर है और इनके बीच ना कोई तीसरा आया होगा, ठीक है। ऐसे नहीं टूटा ये रिलेशनशिप। इनको पता चला होगा कि एकदम से कि हम ये ना हमें मुझे मामू बना रही है, यानी कोई तीसरा भी है बीच में हमारे। तो इतना गंदा वाला इनका हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। और ये उसके लिए अभी भी परेशान रहते हैं और अपने दिल के दरवाजों को ना जैसे कि बंद कर लिया। हालांकि एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये व्यक्ति आम नहीं है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये खुद एक हीलर है, खुद ये एक हीलर होंगे। श्योरिटी है कि ये कोई हीलर हो सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजर, पामिस्ट्री, या इन सब चीज़ें ऑकल्ट से जुड़े काम करते ही करते होंगे। इनका कहीं और भी काम होगा, मल्टीपल ही काम करते होंगे, पर ये ऑकल्ट से भी जुड़े हैं, ठीक है। दूसरों को हील करते हैं ये व्यक्ति, लेकिन खुद के लिए अभी तक इन्होंने ये चीज़ हील नहीं हुआ है इस चीज़ से, ठीक है। अब इनका एक ही चीज़ है कि जो भी मुझे, ठीक है, क्योंकि इंसान खुद इतना ज़्यादा प्योर हार्टेड है, माँ की तरह ट्रीट करता है अपने स्टूडेंट्स को भी, हर एक चीज़ को। अब इनके दिमाग में क्लियर एक चीज़ है, जो भी मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करेगी ना, मुझे उसी से शादी करना है, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। अब जिसकी भी क्वालिटी मेरी माँ जैसी होगी, मैं उसी से शादी करूँगा, दैट्स इट। इन्होंने अपने माइंड में बिठा लिया ये, ठीक है। बहुत इमोशनल है, कभी हार नहीं मानते, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, बहुत कुछ खोया है। खासकर प्यार के मामले में इन्होंने बहुत कुछ खोया है, ठीक है। पैसा, वक्त, समय, हर एक चीज़। सबसे ज़्यादा इनकी वैल्यू जो होनी चाहिए थी किसी व्यक्ति को, वो इन्होंने खोई, क्योंकि इन्होंने सच्चा वाला प्यार किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने इसके प्यार की कदर नहीं करी। लेकिन उसकी वजह से ये स्पिरिचुअलिटी में आए थे, तो वो होना ज़रूरी था। लेकिन इस बात को ये समझ कर भी नहीं समझ पा रहे, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे ना। इन्होंने कह सकते हैं कि उसको ना लोगों के सामने कर दिया है कि हाँ मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ। बट ये सच में ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, ठीक है, किसी को एंट्री नहीं दे रही। अभी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो ये भाई आपके लिए ही बने हैं, तो आपके अलावा किसी को एंट्री क्यों ही देंगे। लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी और है कि ये आपको भी एंट्री नहीं देंगे आसानी से, ठीक है, आपको भी नहीं देंगे। तो जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो बहुत वक्त लगेगा आपको इनको समझाने में और समझने में। आप भी नहीं समझ पाओगे, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो आप समझ में नहीं पाओगे। आपको पहली नज़र में लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति ऐसा है जिससे मेरी शादी होगी, लेकिन कुछ वक्त इनके साथ बिताकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये वही पर्सन है जो मेरे लिए लिखा गया है। एंड आप इनको हील करने लगोगे, ठीक है। इसके नीचे एक कार्ड था जो बहुत चमक रहा था, वो है द लवर्स का, ठीक है। आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो और आप दोनों एक दूसरे को सही रास्ता दिखाओगे, हील करोगे। अब आपके पास भी प्रॉब्लम होगी ज़रूर, ठीक है, कोई ना कोई आपका भी ट्रॉमा या कोई चीज़ तो है जिसकी वजह से आपको ये संभालेंगे, आप इनको संभालोगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उस सब से ये हील करेगा, और आप ये जीवन में आते ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस देखने लग जाओगे, क्योंकि ये भी एक हीलर है, ठीक है। तो ये आप हील करोगे इनको, ये करेंगे आपको, आप इनको अपनी कमियां ये आपको अपनी कमियां दिखाएंगे, बताएंगे, आप दूर करोगे। एक तो और चीज़ है कि आपको ये जल्दी जल्दी बताएंगे भी नहीं इस चीज़ को, बहुत देर में जाकर आप पे जब ट्रस्ट हो जाएगा तब आपको ये बताएंगे कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ था या इस तरीके से कुछ चीज़, ठीक है। लेकिन इमोशनल बहुत हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो कभी प्लीज़ इनका दिल मत तोड़िएगा, पहले बहुत टूट चुका है। बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग का शौक होगा इनको, ठीक है। सच बोलना पसंद है, अभी इतने ज़्यादा सच्चे हो गए ना कि पूछो मत। इंट्रोवर्ट टाइप के हैं ये वैसे व्यक्ति, अपने में रखते हैं हर चीज़ को, लेकिन जब सच बोलने की बात होती है ना तो ये हर किसी के मुंह पे बोलते हैं और दूसरे व्यक्ति बुरा मान जाता है। तो इनका ये है माने, लेकिन मैंने सच बोला, मैंने अपना कर्म किया है, ठीक है, बात खत्म, ऐसा है।
थोड़े फेमस भी मैं देख रही हूँ। वो इस वजह से इनके ये फ्रेंड सर्कल में अपनी इनकी अलग ही पहचान होगी, अलग ही, क्योंकि अकल से जुड़े तो होता है ना ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके बारे में बस आपकी शायद डेट ऑफ बर्थ सुनकर ही कुछ बता दे या शक्ल देखकर ही बता दे, ठीक है, तो लोग हैरान हो जाते हैं, अरे इसे कैसे आता है, तुम्हें कैसे पता, अरे यार तुम जादू जानते हो क्या, इस तरीके से एक हैरान कर देने वाली चीज़ इन्हें आती है, ठीक है। और अब तो इनको एक चीज़ में थोड़ा अच्छा लगने लगा है कि कोई बात नहीं, एक चीज़ गई लेकिन बदले में मुझे कुछ मिला। लेकिन मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, अभी भी इन्होंने ना दरवाजे बंद कर रखे हैं और यही इस वाक में अपने डाल रखा है कि जो भी मुझे मेरी मदर नेचर जैसी लगेंगी, जिसका नेचर मेरी माँ से या तो मिलता होगा, जुलता होगा, या फिर वो मुझे इतना प्यार दे सकती है जो मेरी माँ ने दिया है, तो ही मैं शादी करूँगा, ठीक है। गाइस ऐसे होंगे आपके पार्टनर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा वाला प्यार। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।